बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अप्रैल है और दिन है मंगल का। अडियाला से बड़ी खबरें सामने आई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आई, वो मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, आज की मुलाकात, जिस तरह से हम पहले बता रहे थे कि आज की मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि देखना ये होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इंडिया वाले मामले पर क्या बयान देते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इमरान खान साहब के बयान की है, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त इमरान खान के साथ पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत है, तो वो क्या बयान देते हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। और दूसरा ये था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो सजेशंस थी उस पर इमरान खान साहब क्या कहते हैं, लेकिन वो बातें इमरान खान साहब तक नहीं पहुँचाई गई। और क्योंकि आज जिन वकला ने इमरान खान साहब को मिलना था उन तमाम को तो नहीं मिलने दिया गया और इमरान खान साहब की फैमिली को भी नहीं मिलने दिया गया। फैसल चौधरी साहब मिले, उस्मान रियाज गिल साहब और ज़हीर अब्बास साहब। ये उस्मान रियाज गिल साहब और ज़हीर अब्बास साहब जो हैं ये प्रोफेशनली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, इमरान खान साहब के केसेस को देख रहे हैं और इमरान खान साहब की जो फैमिली है उनका, यानी अलीमा खान साहबा हों या बुशरा बीबी साहबा हों, इमरान खान साहब हों, उनका 100% एतमाद है इन दोनों वकला के ऊपर, उस्मान रियाज गिल साहब, ज़हीर अब्बास साहब और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। गोके सलमान सफदर साहब को आज नहीं जाने दिया गया और इमरान खान साहब ने इजहार नाराज़गी भी किया, बहुत ज़्यादा इजहार नाराज़गी किया कि मैंने बैरिस्टर सलमान सफदर से कल की स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी थी, क्योंकि कल इस्लामाबाद कोर्ट में अलकादिर केस है, तो बैरिस्टर सलमान सफदर को क्यों नहीं आने दिया गया। इसके अलावा हारून पंजोता साहब थे और अशरफ जोइया साहब थे। हारून पंजोता भी इमरान खान के जो काबिल एतमाद जो उनके रहनुमा हैं, जो उनके साथी हैं, उनमें से यंग हैं, मंडी बहाउद्दीन से, और इन पे भी इमरान खान साहब खासा एतमाद करते हैं। और आज थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई वो इसलिए हो गई कि जब फैसल चौधरी साहब ने आके बाहर बता दिया कि इमरान खान साहब ने इंडिया और मोदी वाले मामले पर क्या कहा, तो उस पर पूरी एक सोशल मीडिया कैंपेन चल पड़ी। उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है कि फैसल चौधरी साहब के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, फिर आज आपने ये भी देखा कि अलीमा खान साहबा ने भी बहुत सख्त बात जो है फैसल चौधरी साहब के हवाले से की कि जब इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी साहब का नाम नहीं दिया था तो फैसल चौधरी साहब को क्यों जाने दिया गया। तो इस वजह से जब फैसल चौधरी साहब ने आकर बात की तो वो एक नेगेटिव कैंपेन चल पड़ी और कहा गया कि नहीं, इमरान खान ने ये बातें नहीं की होंगी। लेकिन जब ये वकला जो अब मैं असेस कर सकता हूँ कि अलीमा खान साहिबा तक जिन वकला ने बात पहुँचाई होगी और जिन पे वो एतमाद करती हैं, डेफिनेटली वो उस्मान रियाज गिल साहब हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं, हारून पंजोता साहब हैं। डेफिनेटली ख़ास तौर पे ये दो बंदे जो उस्मान रियाज गिल साहब और ज़हीर अब्बास साहब, इन्होंने जब जाके अलीमा खान साहबा को बताया होगा कि खान साहब ने ये बात की है, तो फिर अलीमा खान साहबा ने भी बात कर दी है। और आपको ये भी बता दूँ कि मैंने खान साहब से मुलाकात करने वाले जो लोग हैं आज, उनमें से दो से बात की है। मैंने कहा कि ये जो खान साहब ने एग्जैक्ट बात इंडिया के हवाले से क्या की है और क्या खान साहब को किसी ने जाके कन्वे किया, कम्युनिकेट किया, किसी का पैगाम दिया, कायल करने की कोशिश की कि खान साहब आपको ये बयान देना चाहिए, या खान साहब ने खुद ये बात की। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जैसे ही जाकर बैठे तो खान साहब ने हाल अहवाल पूछने के बाद पहली बात ये की कि मेरा पैगाम नोट करो और मेरे ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम जाना चाहिए। इमरान खान ने कैटेगोरिकल कहा है कि मेरे ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम जाना चाहिए। अच्छा, इमरान खान ने ये बात की है, सनम जावेद की गिरफ्तारी हो, आली हमजा की गिरफ्तारी हो, पाकिस्तान के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश हो, हुकूमत की बर्बरियत हो, इन पर बात की है। लेकिन खान साहब ने आते ही कैटेगोरिकल कहा कि आपने मेरे ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करना है, मोदी के खिलाफ ट्वीट करना है, भारत को जवाब देना है। और इमरान खान ने कहा कि जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद से कौम तकसीम हो गई, पाकिस्तान के लोगों ने मैंडेट किसी और को दिया, मुसल्लत किसी और को कर दिया गया। लेकिन इमरान खान ने कहा कि आपने ये ट्वीट भी करना है कि मोदी ने पाकिस्तान के लोगों को मुतहद कर दिया है। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है पीटीआई के लोगों के कुछ लोगों के बहुत सख्त जज्बात हैं, वो बहुत सख्त जो है वो मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा। आली हमजा को गिरफ्तार किया गया, सदाम तरीन वाला मामला, सदाम तरीन की वैसे उनकी बेल वगैरह हो गई है, 2-3 घंटे पहले पता चला था कि अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो रही। अब अभी मुझे लेटेस्ट उनका नहीं पता। और इसी तरह से सालार खान काकड़, ये सारी चीज़ें इमरान खान ने इस पर बात की है कि ये हुकूमत के इक़दामात तकसीम पैदा कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान को अंदाज़ा है, ज़ाहिर है वो एक लीडर है, उसको पता है कि उसकी बात कितनी बर्थ रखती है, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। उन्होंने जहाँ पे हुकूमत के इक़दामात की बात की है, लेकिन भारत के हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकल बात की है कि भारत के मामले पर पूरा पाकिस्तान, और उनके अल्फाज ये थे कि मुझ समेत पूरा पाकिस्तान मुतहिद है और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, अवामी मैंडेट इनके पास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हम साथ खड़े हैं। और मैं पहले अलीमा खान साहब का आपको बता दूं कि उन्होंने ये बात कही, जब उनको वकला ने जाकर कहा तो उन्होंने ये बात किया। तो अब जब
अलीमा खान ने ये बात कर दी है, तो अब वो जो एक तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो जो एतराज़ात थे कि पता नहीं खान साहब ने ये बात की है नहीं की, पता नहीं खान साहब ने बात कुछ और की और फैसल चौधरी साहब ने बात बाहर आकर कुछ और कर दिया है, लेकिन अब क्योंकि अलीमा खान साहबा का इस पर बयान आ गया और अभी इमरान खान साहब का किसी लम्हे ट्वीट आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर होगा। क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में नून लीग ये मौक़िफ़ अपनाती है कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, इमरान खान फ़ौज के बतौर इदारा इमरान खान उनका दुश्मन है, इमरान खान जो है वो दुश्मन कुव्वतों के हाथों में खेल रहा है। अब जब सबसे दबंग मौक़िफ़ इमरान खान का आएगा और इमरान खान के इस बयान के बाद कौम जिस तरह से रिएक्ट करेगी, कौम जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, कौम जिस तरह से इंडिया के खिलाफ वाकई मुतहद होकर और खड़ी हो जाएगी, तो उससे पता चलेगा पाकिस्तान के इदारों को कि आज भी अगर कोई बंदा पाकिस्तान के लोगों को मुतहद कर सकता है, आज भी अगर कोई शख्स कोई लीडर पाकिस्तान के लोगों में के अंदर जज्बा पैदा कर सकता है तो वो इमरान खान है। और इमरान खान ने आला ज़फ़ी का मुजाहरा किया है, बड़ेपन का मुजाहरा किया है, बावजूद इसके कि वो इमरान खान जो है वो पाबंद सलासुल है, उसकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उसकी बीवी जेल में है, उसका भांजा हसान न्याजी जेल में है, उसकी पार्टी के लोग इजाज़ चौधरी हों, उमर सरफराज चीमा हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, मियाँ महमूद रशीद हों, बाकी ये सब 80-85 लोग जो हैं, हैदर मजीद समेत वो मिलिट्री कोर्ट्स वाले पाबंद सलासुल हैं, सलार खान काकड़ वगैरह पाबंद सलासुल हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इंडिया के मामले में पाकिस्तान को मुतहद करने की बात की है। इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। पीटीआई के कुछ लोग जज्बाती हैं, उनके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, उनकी बातें गलत नहीं हैं, उनके जज्बात दुरुस्त हैं कि वो बहुत सख्त इस पर मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि जब तक इमरान खान जो हैं वो उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवा दी जाती तो तब तक हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब इमरान खान का अपना बयान आ गया और इमरान खान को पता है, इमरान खान ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल लीडर है, उसको पता है कि उनकी बात की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो अब इमरान खान की इस बात के बाद पीटीआई आप देखेंगे कि जिस तरह से पीटीआई का सोशल मीडिया खड़ा होगा इंडिया के खिलाफ, लग पता जाएगा। ये जो पेड 8-10-15 लोग कर रहे थे ना इंडिया के खिलाफ, पेड लोग जो पैसे लेके इंडिया के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे थे, जो पैसे लेके पाकिस्तान जिंदाबाद लिख रहे थे, पेड टाउट्स, तो उन टाउट्स की आपने कारकर्दगी देख ली। और अब जब पीटीआई के वॉलंटियर्स, पाकिस्तान के लोग इमरान खान के इस पैगाम के बाद जिस तरह से भारत के खिलाफ खड़े होंगे और मुतहद होंगे और यकजहती का पैगाम देंगे, तो लग पता जाएगा पाकिस्तान के तमाम इदारों को इंटरनेशनली कि कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी वर्थ है इमरान खान के बयान की और लोगों में क्या कदर कीमत और किस तरह की एक इमरान खान के हवाले से लोगों के जज्बात हैं। उसके बाद अलीमा खान साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं, इमरान खान ने कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं, और उन्होंने कहा कि इनको इमरान खान से रब्ता करना चाहिए था, और उन्होंने कहा कि हमने कब कहा है कि हम फौज के साथ नहीं हैं। इमरान खान कहता है कि फौज मेरी है और मुल्की दिफा के मामले में मैं अपनी फौज के साथ हूँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है अलीमा खान की कि हमने कब कहा है कि हम फौज के साथ नहीं है। जहां दिफा का मामला होगा, पाकिस्तान की सरहदों के दिफा का मामला होगा, पाकिस्तान के की बका, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की बात होगी, और तो उस मामले में पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में, मुल्की दिफा और सरहदों की दिफा के मामले में हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो कहा कि ये फ्रॉड इलेक्शन था 8 फरवरी वाला, लेकिन मोदी ने मुतहद कर दिया, पूरी कौम मुझ समेत मुतहद है। और इमरान खान साहब ने कहा कि इनको APC बुलानी चाहिए और इनको हुकूमत का काम है कि वो इस मौके पे, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है लेकिन है तो हुकूमत, इनको कौम को मुतहद करना चाहिए, लेकिन ये कौम को तकसीम कर रहे हैं, ऐसे इक़दाम कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी को गैर मौसर कर दिया गया है, कोर्ट पैकिंग कर दी गई है, और जहाँ इंसाफ ना हो तो वो मुआशरा नहीं चल सकता। और उन्होंने वो चर्चल वाली बात की थी, जब उसको कहा गया कि क्या होगा, तो उसने कहा कि अगर अबानी अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त अदलिया को इमरान खान ने कहा कि तबाह कर दिया गया है। इमरान खान ने जुनैद अकबर साहब को पैगाम भेजा है कि जुनैद अकबर को कहें कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे और धरना प्लान करे, धरना दे कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस पर जो अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उन्होंने जुनैद अकबर साहब को पैगाम भेजा है कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मखसूस नशिस्तों वाला है उस पर अमल दरामद हो। इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को मेरा पैगाम दें कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि कुछ 2 लोग वहाँ से जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए हैं, KPK से लापता हुए। तो इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को मेरा पैगाम दें कि KPK में अली अमीन गंडापुर इस बात को यकीनी बनाए कि कोई किसी तरह से कोई KPK का शहरी जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा ना हो, लापता ना हो। और ये चीज़ें पंजाब में हो रही हैं, ये चीज़ें बलूचिस्तान में हो रही हैं, लेकिन KPK में क्योंकि हमारी हुकूमत है, मेरी हुकूमत है, लोगों ने मेरे नाम पर वोट दिया है, तो KPK में अली अमीन गंडापुर को कहें कि इस बात को यकीनी बनाए कि जो है वो जबरी गुमशुदगी किसी तरह से ना हो। बाकी कोई उन्होंने कोई सख्त कोई ऐसी बात अली अमीन गंडापुर के हवाले से नहीं की,
आपको पता ही है कि मैं अली अमीन गंडापुर साहब का शदीद नाक़िद हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई और इतनी कोई एग्रेसिव सख्त कोई बात उनके हवाले से नेगेटिव नहीं की। बस ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि एक तो जबरी गुमशुदगी कोई ना हो KPK से, दूसरा अली अमीन गंडापुर को कहें कि अफगानियों को वापस भेजने वाले मामले पे एग्रेसिव स्टांस ले, और उस पर ऑलरेडी आपको पता ही है कि अली अमीन गंडापुर एग्रेसिव स्टांस लिए हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि वो उसी तरह से अपने स्टांस को एग्रेसिव रखे, और अली अमीन गंडापुर को कहें कि वो इस पर मुसलसल बात करे, क्योंकि अफगानियों के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसका जो बैकलैश आएगा, जो रिएक्शन आएगा वो KPK के अंदर आएगा। तो इसलिए ये KPK से जुड़ा हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन ज़्यादा ये मामला बिलखसूस जो जुड़ा हुआ है वो KPK से जुड़ा हुआ है। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं कि अब इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है पाकिस्तान के हक़ में, ये नून लीग के लिए, भारत के खिलाफ, ये नून लीग के लिए खासा परेशान कुन है। इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी ये करप्ट हैं, ये बुज़दिल हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं। इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूट के बैरून मुल्क रखा हुआ है, और जिन मुल्कों में इन्होंने पैसा रखा हुआ है उन मुल्कों में इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये कभी भी चोर, डाकू, लुटेरे, बुज़दिल जो हैं ये कभी भी भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे, मोदी के खिलाफ सख्त बात नहीं करेंगे। और लेकिन हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत के खिलाफ हैं इस दरिंदगी में, इस बर्बरियत में जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, और इमरान खान साहब का कब ट्वीट आता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम साहब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।